परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? अनुग्रह बाइबल में एक निरंतर चलते रहने वाला विषय है और ये यीशु के आने के साथ नए नियम में समाप्त होता है। यूहन्ना 1:17। नए नियम में अनुग्रह या कृपा का अनुवाद शब्द यूनानी शब्द कशिश से आता है, जिसका अर्थ कृपा, आशीष या दयालुता से है। हम सभी अनुग्रह या कृपा को दूसरे तक बढ़ा सकते हैं, परंतु जब परमेश्वर के संबंध में शब्द अनुग्रह का उपयोग किया जाता है तो ये अधिक सामर्थ्य अर्थ को देता है। अनुग्रह में परमेश्वर हमें श्राप के स्थान पर आशीष देने के लिए चुनता है, क्योंकि हम हमारे पाप के दंड को पाने के योग्य हैं। ये हम अयोग्य के ऊपर उसकी परोपकारिता है। इफिसियों 2:8 कहता है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर के साथ संबंध में आने के लिए एकमात्र तरीका हमारे प्रति उसकी कृपा का होना है। अनुग्रह की ये पद्धति पुराने नियम में चलती रही, जब परमेश्वर ने पाप से भरे हुए लोगों के लिए प्रायश्चित करने के लहू की बलि को माध्यम के रूप में दिया। ये उन बलिदानों का भौतिक लहू नहीं था जो पापियों को शुद्ध करता था। ये परमेश्वर का अनुग्रह था, जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया जिसने उस पर भरोसा किया। उत्पत्ति 15:6। पाप से भरे हुए लोगों परमेश्वर के द्वारा बलि चढ़ाए जाने में अपना विश्वास दिखाया, जिसे परमेश्वर ने ठहराया था। प्रेरित पौलुस ने कई पत्रों का आरंभ इस वाक्यांश के साथ किया है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। रोमियो 1:7, इफिसियों 1:1, प्रथम कोरिन्थियों 1:3। परमेश्वर ही अनुग्रह को आरंभ करने वाला है, और ये वही जिसमें से अन्य सभी तरह के अनुग्रह बहते हैं। परमेश्वर दया और अनुग्रह दोनों ही को दिखाता है, परंतु वो एक नहीं है। दया उस दंड को रोकती है जिसे हम पाने के योग्य है। अनुग्रह एक ऐसी आशीष को देता है जिसे हम पाने के योग्य नहीं हैं। अनुग्रह में परमेश्वर ने हमारे स्थान पर अपने सिद्ध पुत्र को त्याग कर हमारे पापों के ऋण को अदा कर देना चुना है। तीतुस 3:5, द्वितीय कोरिन्थियों 5:21। परंतु वो दया में भी बहुत आगे बढ़ जाता है और अपने शत्रुओं को अनुग्रह प्रदान करता है। रोमियो 5:10। जब हम उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और उसके बलिदान में अपने विश्वास को रखते हैं, तब वो हमें क्षमा, इब्रानियों 8:12, इफिसियों 1:7, मेल मिलाप, कुलुस्सियों 1:19-20, बहुतायत का जीवन, शाश्वतकालीन मीरास, अपना पवित्र आत्मा, लूका 11:13, और उसके साथ स्वर्ग में रहने के लिए स्थान, यूहन्ना 3:16-18 को प्रदान करता है। अनुग्रह में परमेश्वर सबसे अधिक अयोग्य व्यक्ति को भी सबसे बड़ा खजाना दे रहा है, जो हम में से प्रत्येक के लिए है। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।